Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic on MSN जिसका नाम है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन, आपके कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना कितनी तरह का होता है सबसे पहले वो देखते हैं। एंजाइना की जो आपकी टाइप्स हैं वो आपकी पैटर्न ऑफ एंजाइना के अकॉर्डिंग दी गई हैं। तो मेनली आपकी 3 टाइप होती है एंजाइना की, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। लेकिन जो टाइप्स हैं आपके एंजाइना की, उनके जो नाम है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट जो आपकी टाइप है एंजाइना की उसका नाम है क्लासिकल एंजाइना, एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना, टिपिकल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना या फिर मोस्ट कॉमन फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसीलिए इसके इतने सारे नाम भी हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो इसका नाम है वो क्या है, क्लासिकल एंजाइना या फिर टिपिकल एंजाइना। ठीक है, टिपिकल एंजाइना का मतलब क्या है, यूजली जो पेशेंट हैं आपके एंजाइना जिसको भी देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली आपको ये स्टेबल एंजाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टिपिकल है, टिपिकल वर्ड यूज्ड हुआ आपका इसलिए कि ये क्या है आपका मोस्ट कॉमन फॉर्म है। यूजली आमतौर पर जो एंजाइना पाया जाता है वो कौन सा आपका क्लासिकल एंजाइना है। नेक्स्ट इसका जो नाम है दैट इज एफर्ट इंड्यूस्ड। ये इस तरीके का एंजाइना है जो आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप एफर्ट लगाओगे। ठीक है, यानी जब आप हद से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप इमोशनल स्ट्रेस में हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, उस वजह से आपको एंजाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है आपका एफर्ट इंड्यूस्ड। और जो स्टेबल एंजाइना इसका नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है आप एफर्ट लगा रहे हो, इस वजह से एंजाइना आपका हो रहा है। आप एफर्ट लगाना छोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका रेस्ट कंडीशन में जब आप आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी आपका जो पेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रेस्ट करने से। ठीक है, तो ये इसके नाम और नाम क्यों रखे गए हैं वो इसलिए आपको बताया गया था। देखिए बुक के अंदर से इसको स्टडी करते हैं तो स्टेबल एंजाइना या फिर क्लासिकल एंजाइना या फिर कॉमन फॉर्म बोला गया है। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सर्शनल एंजाइना या फिर एंजाइना ऑफ एफर्ट या फिर एफर्ट इंड्यूस्ड। एफर्ट लगाने की वजह से जो एंजाइना हो रहा है वो क्या है आपका एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना। इट अकर ड्यूरिंग द इनटॉलरेबल एक्सरसाइज। जब आप क्या करो, ऐसी इनटॉलरेबल एक्सरसाइज करो जो बर्दाश्त ना हो या फिर आप हद से ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में हो। ठीक है, और यही बात मैंने आपको बताई कि स्टेबल एंजाइना क्यों बोला, क्योंकि रेस्ट करने से आपका ये क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। या फिर आप इसमें जो दवाई यूज करोगे दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, जो एक वेजोडाइलेटर की तरह काम करती है। स्टेबल एंजाइना के आपके जो कोजेज रहेंगे वो रहेंगे आपके क्या, डिक्रीज द कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन। ठीक है, जब क्या देखने को मिले आपको, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो, कम आ जाए, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए आपकी कोरोनरी आर्टरी को। परफ्यूजन का मतलब स्प्रेड होना, कोरोनरी आर्टरी में ही क्या हो जाए आपका, जब ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए। और वो किस वजह से हो सकती है, आपकी वर्कआउट की वजह से हो सकती है या फिर इमोशंस की वजह से हो सकती है। ठीक है, आप एक्सेस में क्या कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, उस दौरान क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी में आपका जो ब्लड की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है, वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। उस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेबल एंजाइना है, क्लासिकल एंजाइना। इस एंजाइना के अंदर आपको जो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे वो क्या होगा आपका, बर्निंग ऑफ चेस्ट आपको देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा हैवी हार्ट के चेस्ट के ऊपर आपको क्या लगेगा, जैसे हैवीनेस फील होगी या फिर स्क्वीजिंग फीलिंग होगी। ठीक है, स्क्वीजिंग फीलिंग यानी आप कोई चीज़ क्या हो रही है, जैसे निचोड़ने वाली जो फीलिंग है, कोई दबा रहा है जैसे। ठीक है, फीलिंग ऑफ चेस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन ये जो फीलिंग है आपकी ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही रहेगी स्टेबल एंजाइना के अंदर। ठीक है, और ये जो कंडीशन है आपकी ये रिलीव हो सकती है कैसे, रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन की हेल्प से। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन जो दवा है वो आपकी क्या करेगी, ऑटो डिमांड को घटा देगी। कैसे, वेजोडाइलेटर की तरह ही आपका काम करेगी। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग का जब हम टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है दैट इज अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना जो है आपका वो आपका जैसा इसका नाम बता रहा है अनस्टेबल, तो ये रेस्ट से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला आपका। इस एंजाइना को आपका क्लासिफाई किया गया है स्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बीच में। ठीक है, स्टेबल एंजाइना आपकी बिल्कुल मतलब पहले की स्टेज है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, जहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी बोलते हो। इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है उसको आप क्या बोलोगे, अनस्टेबल एंजाइना बोलोगे। ठीक है, अनस्टेबल जो एंजाइना है इसके अंदर आपको कैसा पेन फील होगा, इसके अंदर जो चेस्ट पेन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होगी। यानी अभी आपको पेन हुआ है, फिर 1 घंटे बाद हुआ है, तो वो जो टाइम है इनके बीच का वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर आपका ये जो पेन है इसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। प्लस में पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील होएगी।
ठीक है। तो ये इस तरीके का जो कंडीशन होगी वो आपकी क्या होगी, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर होगी। बुक में देखिए अनस्टेबल एंजाइना के बारे में आपको बताया गया है, इन दिस एंजाइना पेन अकर रेस्ट। ठीक है, इस कंडीशन में आप रेस्ट भी करोगे तभी भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। पेन सीवियरिटी है जो वो ड्यूरेशन के साथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी और पेन को आप रेस्ट और दवाई से भी ठीक नहीं कर सकोगे। एनटीजी का मतलब है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, उससे भी आपकी ये क्या नहीं होगी, रिलीफ नहीं होगी। इट इज़ ऑफन प्रिकर्सर ऑफ एमआई, आप इसको बोल सकते हो कि ये कंडीशन अनस्टेबल एंजाइना आगे जाके मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रूप ले लेगी और ये आपकी क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारी वेरिएंट एंजाइना। ये बहुत अनकॉमन फॉर्म होती है, यानी बहुत कम केसेस में आपको वेरिएंट एंजाइना देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम रहेगा आपका वो क्या रहेगा, प्रिंजमेटल एंजाइना या फिर वेजोस्पास्टिक एंजाइना आप इसको बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, अनकॉमन एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना। ये इसके 4 नाम हो गए आपके। ठीक है, तो इसका जो कोज रहेगा मेनली वेरिएंट एंजाइना का वो रहेगा ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म होने की वजह से आपको वेरिएंट एंजाइना देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मे अकर एट रेस्ट ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द डे। ठीक है, यानी स्पेशली मॉर्निंग के अंदर आपको क्या होगा, पेन फील होगा। वेरिएंट जैसा इसका नाम है, यानी आपको वेरिएबल्स टाइम, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं होगा आपका पेन होने का, ये आपको कभी भी हो सकता है। और आपका ये आप रेस्ट करो उस दौरान भी आपका ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ही लेने की जरूरत पड़ेगी। एंजाइना का जो आपका ट्रीटमेंट रहेगा वो आपकी वेजोडाइलेटर रहेंगी, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म की वजह से ये हो रहा है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो आप दोगे पेशेंट को, प्लस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगे। तो ये थी हमारी टाइप्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है दैट आर साइन सिम्टम। ठीक है, हमने वैसे अलग अलग एंजाइना के साइन सिम्टम भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं एंजाइना के अंदर आपको किस तरह के साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सब स्टर्नल पेन, स्टर्नम जो एरिया आपका वहाँ पे पेन होगा। कैसा पेन होगा, क्रशिंग, जैसे सुई कोई चुबा रहा हो, या फिर स्क्वीजिंग पेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेन आपका रेडिएट हो सकता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म की तरफ आपका पेन क्या होगा, रेडिएट होगा। आपके जाम में, फेस में, बैक में भी आपको पेन देखने को मिल सकता है। डिस्निया, ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन पेशेंट में आएगी। पैल्पिटेशन की कंडीशन आएगी। स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी। हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगी। पेन आपका रिलीफ भी हो सकता है रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से। किस केस में, आपका स्टेबल एंजाइना के केस में। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो है आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं आपका MSN के अकॉर्डिंग इस डिजीज को। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, ECG करवाएंगे सबसे पहले पेशेंट की। ECG के अंदर जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, इस्चमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से आपको क्या देखने को मिलेंगे, ECG चेंजेस। उनके अंदर क्या आएगा, जो आपकी T वेव है, PQRS T वेव आपकी होती है ECG के अंदर शो होती है, उसके अंदर इन्वर्टेड T वेव आपको शो देखने को मिलेगी, या फिर एलिवेटेड होगा आपका ST सेगमेंट। ठीक है, और ST सेगमेंट अगर आपका वो है एलिवेट है, या फिर न्यू क्यू वेव की आपको प्रेजेंस देखने को मिल रही है, तो वो आपकी इंडिकेट करती है कि पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, मैनेजमेंट आप इस डिजीज का कैसे करोगे, प्रोवाइड इमीडिएट बेड रेस्ट पेशेंट को। ठीक है, और मतलब बेड रेस्ट देने से आप क्या कर रहे हो, जो डिमांड है ऑक्सीजन की उसको आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अगर आप रेस्ट करोगे तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पेशेंट रेस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और पेन की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे बाय नेजल कैनुला। ठीक है, ऑक्सीजन अगर आप दे रहे हो बाहर से तो पेशेंट की कंडीशन में क्या होगा, सुधार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप दवाइयाँ दोगे। ठीक है, तो आप कौन सी दवाई दे रहे हो, यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन दोगे। इसका जो रूट रहेगा वो आपका सबलिंगुअल रूट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दवाई है दैट इज GTN, ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट आप इसको बोलते हो। ठीक है, या फिर और कौन सी आप दवाइयाँ दोगे इसके अंदर, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, सबलिंगुअल रूट से आप इसको दे सकते हो, या फिर पेरोलर रूट से दे सकते हो। इन दवाइयों को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंटी एंजाइनल की जो क्लासिफिकेशन रहेगी वहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम क्यों दे रहे हैं, ताकि कोरोनरी आर्टरी आपकी डायलेट हो जाए और आपकी जो कंडीशन है वो तुरंत आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप इसमें एस्पिरिन दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स दे सकते हो। ठीक है, ये ड्रग हम पढ़ेंगे आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर ही। ये ड्रग आप क्यों दे रहे हो, ताकि पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, और जो BP बढ़ा हुआ होगा वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, और आपने क्या करना है, पेशेंट की ECG लगाए हुए रखनी है उसकी चेस्ट पे, मतलब आपने कॉन्टीन्यूस चेंजेस को क्या करना है, चेक करना है। आपको पेशेंट को MI की तरफ जाने से क्या करना है, रोकना है। तो हमारा ये डिजीज पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।